अक्सर लोग कह देते हैं कि मेरी इंटेंशन ऐसी नहीं थी, मेरी इंटेंशन ऐसी नहीं थी। अरे भाई, क्या इंटेंशन बुरी नहीं थी तो क्या, मेरा मूड तो खराब कर दिया ना तुमने। तर्क ये दिया जाता है कि वो कहता है कि मैंने सही किया और दूसरा कहता है कि मैंने सही किया, लेकिन सही क्या है इसको देखें कैसे, कैसे हम अपने मन मुटाव को कम करें या प्यार बनाए रखें। यहाँ थोड़ा मुश्किल हो जाता है, दुविधा हो जाती है। लेकिन अगर बाहर निकले हैं जो उसको चुभे हैं जाके, तो वो यही है कि वो शब्द हमने जो गलत बोले हैं, हमने व्यवहार जो गलत किया है, या हमारी सोच जो गलत थी, उसी वजह से हमारे शब्द आए हमारी जबान पर। मैंने सोचा उसने ऐसा किया, मुझे लगा उसने ऐसा किया। हम क्या करते हैं, अपनी आत्मा की आवाज को हथौड़े मार मार कर दबा देते हैं, मार देते हैं आत्मा को। वो एक कहावत है ना कि अपनी गलतियों के लिए तो इंसान वकील बन जाता है और दूसरे की गलती के लिए जज बन जाता है। अपनी गलती सही नजर आती है और दूसरे की गलती गलत नजर आती है। आखिर ये सही और गलत है क्या? कैसे हम जानें कि सही क्या है और गलत क्या है? बहुत बार ऐसा होता है कि सही एक की नज़र में सही होता है लेकिन दूसरे की नज़र में गलत होता है, और वहीं दूसरी तरफ एक गलती ऐसी होती है जो एक की नज़र में सही होती है और दूसरे की नज़र में गलत होती है। तो इस तरह से सही और गलत का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन नामुमकिन नहीं है। हम थोड़ी सी अगर कोशिश करें, थोड़ा सा सोचें, तो हम पता लगा सकते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं उषा तनेजा आपका वेलकम करती हूं। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सही और गलत में फ़र्क कैसे करें। इसने बुरा किया उसने बेवफाई, इसने बुरा किया उसने बेवफाई, औरों को कहने से पहले खुद में झांक कर तो देखो जरा। अब सही और गलत का हमने फर्क देखना हो तो ये अलग अलग परिभाषाएं अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग हो सकती हैं। जैसे कि कानून की नज़र में सही और गलत के अलग अलग परिभाषाएं हैं, समाज में सही और गलत की अलग अलग परिभाषाएं हैं, परिवार में अलग अलग परिभाषाएं हैं। ऐसे ही जब हम रिश्ते में जब हम देखते हैं, आज हम मेनली उसी की बात करेंगे। जैसे कि घर में या अपने रिश्तेदारी में दो लोगों की आपस में नहीं बनती है तो क्या होता है, अक्सर ये तर्क ये दिया जाता है कि वो कहता है कि मैंने सही किया और दूसरा कहता है कि मैंने सही किया, लेकिन सही क्या है इसको देखें कैसे, कैसे हम अपने मन मुटाव को कम करें या प्यार बनाए रखें। यहाँ थोड़ा मुश्किल हो जाता है, दुविधा हो जाती है। लेकिन अगर हम ये सोचते रहें कि मैंने सोचा उसने ऐसा किया, मुझे लगा उसने ऐसा किया, जब ऐसा अंदाज़ा लगा के आप सामने वाले की सच्चाई को जाने बिना उससे बदला ले लेते हैं या अपना प्रतिकार कर देते हैं या कुछ भी उसके साथ ऐसा कर देते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने भी उसके साथ ऐसा ही करना है, और वहां पर आ जाती है मन मुटाव की परिस्थिति। इस परिस्थिति को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं समझा गया तो वो मन मुटाव धीरे धीरे बढ़ता दरार बन जाता है और दरार बढ़ते बढ़ते खाई बन जाती है। इस तरह से रिश्ते आजकल जो हमने देखा है वो दूर होते जा रहे हैं। वो सिर्फ यही है कि हम ऐसा औरों के बारे में सोच लेते हैं जबकि इंटेंशन किसी की भी गलत नहीं होती। तो अक्सर लोग कह देते हैं कि मेरी इंटेंशन ऐसी नहीं थी, मेरी इंटेंशन ऐसी नहीं थी। अरे भाई, क्या इंटेंशन बुरी नहीं थी तो क्या, मेरा मूड तो खराब कर दिया ना तुमने। इंटेंशन अच्छी हो या बुरी हो उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक इंसान की इंटेंशन अच्छी नहीं है, दूसरे के ऊपर अगर वो प्रभाव नहीं डाल रही है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी इंटेंशन कैसी है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपका व्यवहार कैसा है उसके प्रति, आपकी सोच कैसी है, आपके शब्द कैसे हैं, आप मुंह से क्या बोल रहे हो, आंखों से क्या बोल रहे हो, ये चीजें मैटर करती हैं। तो इंटेंशन जो भी आपके मन में हो, मन में ही रखो। उससे अगर फायदा होगा तो आपको होगा, नुकसान होगा तो आपको होगा, मतलब जिसके अंदर है। और दूसरे वाले को हमने अगर हर्ट किया है तो वो हमने इंटेंशन से नहीं किया,
हमारी इंटेंशन बाहर नहीं निकली है, उसने कुछ नहीं कहा। अगर बाहर निकले हैं जो उसको चुभे हैं जाके, तो वो यही है कि वो शब्द हमने जो गलत बोले हैं, हमने व्यवहार जो गलत किया है, या हमारी सोच जो गलत थी, उसी वजह से हमारे शब्द आए हमारी जबान पर। तो इस चीज़ को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। हम इसी संशय में ना रह जाएं, हम इसी शक में ना रह जाएं कि नहीं वो तो मुझे अच्छा नहीं समझता, मैं उसे अच्छा क्यों समझूं। तो इसलिए सही और गलत की पहचान करना बहुत ज़रूरी होता है कि ताकि जो रिश्ते हैं वो बने रहें। तो अब बात कर लेते हैं कि जहाँ पे दुविधा हो, जहाँ पर कोई शक हो कि सही क्या है और गलत क्या है, तो वहाँ पे क्या करना चाहिए। वहाँ पे पहले तो दिन की रोशनी में देख लेना चाहिए कि वो सही है या गलत है। दिन की रोशनी ना हो तो चंद्रमा की रोशनी में देख लेना चाहिए कि सही क्या है गलत क्या है। चंद्रमा की रोशनी भी ना हो तो आवाज से देख लेना चाहिए। आप मेरा भाव समझ रहे हैं ना। तो आवाज जिधर से आती है तो भी हम चीज़ों को देख लेते हैं, हमें पता लग जाता है कि कहाँ है, क्या आवाज है, कैसी है। तो अगर आवाज भी ना हो, कुछ भी ना हो हमारे आसपास ऐसा कुछ देखने के लिए, तो अपने अंदर झांक कर देखो, अपनी आत्मा से पूछ कर देखो। हमारी आत्मा हमें कभी भी झूठ नहीं बताती, बिल्कुल सच बताती है। अगर हम अपने अंदर को, अपने दिमाग को, अपने दिल को निर्मल बनाकर उससे पूछते हैं, उससे सलाह लेते हैं, तो हमारी आत्मा हमें बिल्कुल सही राह दिखाती है। अक्सर हम लगे रहते हैं अपनी आत्मा को दबाने में, कुचलने में। हमारी आत्मा जब कह रही होती है कि नहीं ये गलत है, इसे मत करो, लेकिन हम सुनते कहाँ हैं। हमारे कान तो बंद हो जाते हैं। अगर कान बंद भी हो जाते हैं उसके बावजूद भी हम क्या करते हैं, अपनी आत्मा की आवाज को हथौड़े मार मार कर दबा देते हैं, मार देते हैं आत्मा को। और वही करते हैं जो हमारा दिमाग कहता है। दिल भी उतना बुरा नहीं होता, दिल भी अच्छा होता है, लेकिन दिमाग जो है वो शैतान का घर होता है। उसके अंदर हमेशा कोई ना कोई शैतानी घुसी रहती है। इसीलिए हमें किसी के साथ कुछ भी, जब हम दुविधा में हो, हमें पता ना हो कि सामने वाला अगर ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, तो पहले तो उससे पूछ लेना चाहिए कि तुमने ऐसा किया तो क्या ये सही है, तुमने जानबूझकर किया, तुम्हें पता है जो किया है तुमने। लेकिन अगर वो सच बोल देता है कि हाँ मैंने ऐसा किया है, तो आप उसको समझा सकते हैं। बदला लेने से फिर भी कुछ नहीं होने वाला। अगर आप सच जान जाएंगे तो आप उससे थोड़ी सी दूरी बना के रखें, वही फायदेमंद है। अगर उलझने लग जाएंगे तो उसको सुलझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए ये छोटी छोटी बातें जो हैं, अगर हम अपने जीवन में ध्यान रखें इनका, तो हमारी जीवन और हमारे आसपास का माहौल, हमारा परिवार, हमारी रिश्तेदारी, हमारा शहर, हमारा देश बहुत सुंदर बन सकता है। उम्मीद है आपको ये छोटी सी बातें अच्छी लगी होंगी। तो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूं कि कुछ और लाना है, कुछ और वीडियो बनानी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखना। थैंक यू, बाय बाय।